हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, जावा और जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा सिमिलर नेम है, इसलिए बहुत से लोग तो ये सोच लेते हैं कि कुछ तो सिमिलरिटी होगी, या तो कंपनी एक होगा, डेवलपर एक होगा, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जावा और जावा स्क्रिप्ट बहुत अलग है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। देखिए, जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था 1991 में। एक टीम थी जिसको जेम्स गोगलिन लीड कर रहे थे। तो जेम्स गोगलिन का ही नाम आता है। इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम में रह करके इसको बनाया था, जावा को 1991 में। अब जावा को ओरेकल को बेच दिया गया है, ये अलग बात है। दूसरी तरफ जावा स्क्रिप्ट को नेटस्केप में बनाया गया था, नेटस्केप फाउंडेशन द्वारा, ब्रैंडन ईस द्वारा बनाया गया था 1995 में। तो इस तरह से कंपनी और डेवलपर दोनों का अलग अलग है। अगला मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जावा इज नॉट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा स्टैंड अलोन लैंग्वेज है, जिसपे जावा के कोड खुद के सेल पे लिखे जाते हैं और रन किए जाते हैं। जबकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको किसी लैंग्वेज के साथ ऐड करके लिखा जाता है। जैसे आप HTML के साथ इसको ऐड करके लिख पाएंगे, फिर इसको रन कर पाएंगे। अकेले आप जावा स्क्रिप्ट कोड रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए, जावा दरअसल एक मल्टी थ्रेडिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस भी है, जबकि ऐसी चीजें जावा स्क्रिप्ट पर नहीं है। इसलिए ये केवल ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट केवल ऑब्जेक्ट बेस्ड है। इस पे कुछ ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं और जो ऑब्जेक्ट पहले से प्रोवाइड किए गए हैं जावा स्क्रिप्ट पर, उन्हीं पर आप काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जावा डज नॉट रिक्वायर ए वेब ब्राउजर फॉर एग्जीक्यूशन। जावा को किसी वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं होती है एग्जीक्यूशन करने के लिए। ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर के साथ काम करती है। जबकि जावा स्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर के बिना आप इसका कोड रन करके नहीं देख सकते हैं। जबकि इस पे जावा स्क्रिप्ट पे कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है और इंटरप्रेटर ब्राउजर के साथ ऑलरेडी एम्बेड होके आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जावा और जावा स्क्रिप्ट में दोनों में डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो जावा प्रोग्राम शुड बी कंपाइल्ड, यानी जावा पे जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको आउटपुट देखने के पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है। यानी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, कंपाइलर जब भी काम करता है तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता है। तो जावा का जो प्रोग्राम है उसके लिए कंपाइलर करना जरूरी है। कंपाइल करने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। जबकि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम पे कंपाइलर का कोई यूज नहीं है। ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इसलिए कंपाइलर का यूज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। देखिए, जैसे सी है, C++ है, CH वगैरह है, ये लैंग्वेज हैं। इन पे आपको काम करते समय बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आप हैंडल कर रहे हैं, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैर टाइप का। जबकि जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर नहीं बताते हैं कि किस टाइप का डेटा है तो भी काम हो जाता है। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। देखिए, आप सी या जावा पे काम कर रहे हैं तो जावा पे आप लिखेंगे इंट एक्स, मतलब एक्स नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वो भी इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप की ही यहाँ पर वैल्यू रखी जा सकती है। तो हमें यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लूजली, मतलब चाहें तो लिख सकते हैं वेयर कीवर्ड, या फिर आप सिर्फ एक्स लिखेंगे तो भी वो समझा जाएगा कि एक वेरिएबल है। और जब आप इस पे कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो ये वेरिएबल उस वैल्यू के टाइप का हो जाएगा। जैसे आपने पॉइंट वाली वैल्यू लिखी तो ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा, आपने सिंपल नंबर लिखा तो ये इंट टाइप का हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट लूजली टाइप है, जबकि जावा स्ट्रांगली, मतलब वहां पर आपको बताना ही पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आप हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जावा इज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। देखिए, जावा दरअसल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग काम करते हैं, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर आप और प्रोग्राम के साथ कई तरह के टास्क एक साथ परफॉर्म करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे समझते हैं कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आप MS वर्ड में काम करते करते स्पेलिंग चेकिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही लैंग्वेज है, आप जितना चाहे उतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट सिंपल लैंग्वेज है। आप
ऐसे इतने सारे थ्रेडिंग के साथ काम नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या अंतर है।